आए। साथ ही आपको बता दें कि आज शराब नीति पर ये सुनवाई देखने को मिली। मुझे जो बोलना था कोर्ट में बोल दिया। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा मीडिया में कुछ नहीं बोलना। और केजरीवाल ने कोर्ट में रखी दलीलें, हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर बोलते हुए नजर आए कि मुझे जो बोलना था मैंने अपनी बात को रख दिया है, मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना है। ये वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस समय पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकले और समय पर मीडिया के सामने कहते हुए नजर आए कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, जो बोलना है मैंने कोर्ट में बोल दिया है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस समय पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकले, ये उस समय का वीडियो है। आज अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में पेश हुए और शराब नीति मामले में ही पेश हुए। सीबीआई की तरफ से याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर आज सुनवाई थी। सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे और ये तस्वीर वो तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस समय पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट से बाहर निकले और ये वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कहते हुए नजर आए कि मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ। सर आपकी जो पिटीशन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, देखिए सबसे पहले तो ये बताइए आज अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में पेश हुए, क्या कुछ सुनवाई में रहा, कितना अहम रहा? जी देवेश। देखिए बिल्कुल हाई प्रोफाइल ये मामला है और लगातार आपने भी देखा होगा किस तरह से आम आदमी पार्टी बार बार ये जिक्र कर रही है। दरअसल क्योंकि निचली अदालत से साफ तौर पर जो है राहत मिली थी, आरोप मुक्त किए गए थे। इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विजय नायर समेत तमाम जो आरोपी थे। उसके बाद सीबीआई जो है हाई कोर्ट पहुंचती है और उसके बाद जो जज हैं स्वर्ण कांता शर्मा, उनको लेकर सवाल दरअसल तमाम आरोपी अरविंद केजरीवाल लगातार उठा रहे थे और कह रहे थे कि निष्पक्ष जो है वो सुनवाई नहीं हो सकती है। इसलिए खुद अरविंद केजरीवाल ने पत्र भी लिखा चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं। हालांकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने मांग की कि इसमें जो है निर्णय जो है न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। मांग लगातार आम आदमी पार्टी की और उनके नेता और जो आबकारी नीति मामले में जो आरोपी हैं वो यही कर रहे हैं कि जो स्वर्ण कांता शर्मा है वो निष्पक्ष जो है न्याय नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने बार बार आज जो दलीलें पेश की कोर्ट के अंदर वो यही किया, कई चीज़ों का जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि खुद उन्होंने अपनी बात जो है कोर्ट के सामने रखी, खुद उन्होंने जिरह की अपने मामले को लेकर। कई बड़ी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कही कोर्ट के अंदर जब जज स्वर्ण कांता शर्मा सुन रही थी। और सबसे ख़ास बात यही है कि अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ ही ये कह रहे हैं कि जो जज हैं जो हैं वो निष्पक्ष नहीं हो सकती हैं। हालांकि विवेक के आधार पर अक्सर ये होता है कि जज खुद इस तरह के मामलों से खुद को अलग कर लेते हैं, लेकिन लगातार ये आम आदमी पार्टी और आबकारी नीति मामले में जो आरोपी हैं वो ये जिक्र कर रहे हैं कि जो निष्पक्ष नहीं न्याय होगा, उसी की जिरह आज अरविंद केजरीवाल ने की और कई बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने कही। अरविंद केजरीवाल ने ये भी जिक्र किया उस दौरान कि एक पुरानी एक तरह से परंपरा रही है कि जज के निकट संबंधी और राजनीतिक पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हैं तो जज सुनवाई से अलग हो जाते हैं। इस बात का जिक्र हमेशा अक्सर आपने भी सुना होगा और किया भी जाता है दरअसल कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो अपने विवेक के आधार पर ही कोई जज होता है तो वो खुद को उस मामले से अलग कर लेता है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक और जिक्र किया जिस पर जज ने भी दरअसल रिएक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि कई प्रोग्राम में आप शामिल हुए थे, उसको लेकर दरअसल कई चीज़ें कही गई थी कि जज की तरफ से भी ये बात कही गई कि वो शामिल जरूर हुई थी उस प्रोग्राम में, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई। कई बड़ी बातें जो हैं इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समारोह में 4 बार शामिल हुई हैं वो, तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि उस संगठन की जो विचारधारा है मेरी विचारधारा के खिलाफ है, आप 4 बार उसमें शामिल हो चुकी हैं, मेरे खिलाफ केस भी राजनीतिक है, इससे मेरे मन में शंका पैदा होती है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता। ये बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान जब वो अपनी बात कोर्ट के अंदर रख रहे थे, क्योंकि आज खुद ही वो बात कोर्ट के अंदर रख रहे थे, तो इसको लेकर भी जो जज स्वर्ण कांता शर्मा हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया और पूछा गया कि क्या मैंने उस समारोह में कोई राजनीतिक बयान दिया। ये जज जी ठीक है देवेश, बिल्कुल मैं आपसे आगे भी अपडेट लूंगी। फिलहाल हमारे साथ अरविंद सिंह भी जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए आज
जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई देखने को मिली, अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अदालत ने मुझे भ्रष्ट ही मान लिया हो, इस तरीके की बयानबाजी हुई। जी देखिए, बिल्कुल न्यायपालिका के इतिहास में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब कोई मुवक्किल खुद जज के सामने इस बात को लेकर के जिरह करे कि उनका मामला ये जज ना सुने, कोई दूसरा जज सुने। और अरविंद केजरीवाल इस मामले में रेस्पोंडेंट की हैसियत से हैं, क्योंकि सीबीआई के केस में निचली अदालत की तरफ से उनको आरोप मुक्त किया गया है। उसके खिलाफ सीबीआई की अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने मामला पेंडिंग है और अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि इन जज के बजाय किसी दूसरी जज के सामने इस केस को ट्रांसफर किया जाए। आज तकरीबन 1 घंटे तक अरविंद केजरीवाल बोले और अहम बात ये कि जो वो दलीलें रख रहे थे इस बात के समर्थन में कि इस मामले की सुनवाई करने वाली जज इसकी सुनवाई से हट जाएं, उन दलीलों को बाकायदा जज ने एक एक आर्गुमेंट को नोट किया साथ साथ ही, ताकि सिलसिलेवार तरीके से अरविंद केजरीवाल जो कहना चाहते हैं वो सारी बातें रिकॉर्ड में दर्ज हों। अरविंद केजरीवाल की तरफ से तकरीबन 10 ग्राउंड उठाए गए हैं जिसके आधार पर उन्होंने ये मांग की है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई से हट जाएं। उन दलीलों का सार ये है कि उनका ये कहना है कि जब आबकारी नीति से जुड़े पहले कुछ मामले उनकी बेंच के सामने आए जिसमें कई आरोपियों की जमानत अर्जी थी, कई ऐसे मामले थे जब उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उस वक्त हाईकोर्ट के जज यानी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बजाय इसके कि जो चीज़ मांगी गई थी उस पर अपनी राय रखने के, उससे आगे हटकर केस की मेरिट को लेकर के अपनी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है जिससे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही इस मामले में दोषी हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि जब हाईकोर्ट की जज पहले से ही इस तरह की टिप्पणी कर चुकी हैं इस तरह के मामलों में, जिससे साबित होता है कि वो इस मामले में अरविंद केजरीवाल को दोषी मानती हैं, लिहाजा उनके मन में इस बात की लेकर के आशंका है कि अब उनका मामला सुना जाएगा तो उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो उनकी तरफ से उठाई गई वो ये कि जो पूरा सीबीआई का केस था उसे निचली अदालत के जज ने उसकी हर थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। निचली अदालत के जज ने तकरीबन 500 से ज़्यादा पेज का जजमेंट दिया। उसके खिलाफ सीबीआई ने 4 घंटों में अपील दायर कर दी। सीबीआई ने कोई ऐसा कानूनी आधार नहीं रखा जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि आखिर निचली अदालत के जज के फैसले को वो क्यों गलत ठहरा रहे हैं। उस पर भी हाईकोर्ट के जज यानी इन्हीं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए यानी बिना अरविंद केजरीवाल और जो बाकी आरोपी बनाए गए थे इस केस में उनका पक्ष सुने हुए एक तरफा आदेश पास कर दिया। ईडी के केस में जो निचली अदालत में चल रहा था उस पर रोक लगा दी। सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई थी उनको उस पर रोक लगा दी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि ये दर्शाता है कि उन्होंने इस केस को लेकर के जो मन बना रखा है उस पर वो अभी भी कायम है और ऐसे में उनको लगता है कि इंसाफ नहीं हो पाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का भी हवाला दिया, ईडी बनाम सत्यम जैन के केस का भी हवाला दिया। बहरहाल जब उनकी दलीलें पूरी हुई और उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी तो जज ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा आर्गुमेंट किया, एक वकील से भी बेहतर आर्गुमेंट आपने किया है। ये तो कोर्ट का रुख रहा, लेकिन क्या जज इनकी बातों से कन्विंस होंगी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और उस इंतजार में जो आदेश आएगा उससे पता चलेगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की इन दलीलों को लेकर के कोर्ट का रुख क्या रहता है। क्या वो इसको काउंटर करते हुए ये तय करती है कि वही सुनेंगी या फिर वो इस मामले से रिक्यूज करती हैं। ठीक है अरविंद सिंह। देवेश, देखिए मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। देखा जाए तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से राहत मिल गई थी, पर सीबीआई की तरफ से याचिका दायर की गई और अब सुनवाई देखने को मिल रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल क्या लग रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आएगी या फिर इस फेज से मुश्किलें बढ़ेंगी उनकी? जी देखिए, अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि मामला कोर्ट में है और अभी इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई है वो कोर्ट के अंदर चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने ज़रूर अपनी जो बात है वो जज के सामने रखी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि राहत मिलेगी। जो वो चाहते हैं कि जस्टिस जो है स्वर्णकांता शर्मा जो है जो जज हैं वो इस मामले को ना सुने, कोई दूसरा जज इस मामले को सुने, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा पक्ष जो सीबीआई की दलीलें हैं अभी वो बाकी हैं, वो किस तरह से रखते हैं ये देखना होगा। अभी इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तमाम चीज़ों का जिक्र किया कि आखिरकार क्यों उनको इस तरह आपत्ति है स्वर्णकांता शर्मा को लेकर। वो तमाम चीज़ें उन्होंने जिक्र किया। जब वो जिरह कर रहे थे तो अपनी बात जो है उन्होंने रखी और जैसे हमारे सहयोगी जी बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी और इसकी तारीफ भी जो जज है उन्होंने की कि एक अच्छे लॉयर की तरह आपने अपनी बात रखी। तो उसके लिए
थोड़ा और वक्त देना होगा जब पूरा मामला जो है कोर्ट के सामने जाएगा, क्योंकि दूसरा पक्ष अभी सुनना बाकी है, उसके बाद ही जो है कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा। जी ठीक है अरविंद, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बयान देखने को मिला, उन्होंने किस तरीके से कहा कि ईडी और सीबीआई ने गवाहों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद सौदेबाजी की गई, तमाम आरोप जो है सीधे तौर पर यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए। जी देखिए, इस मामले में सीबीआई की तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया है और सीबीआई का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की मांग कानूनी तौर पर जायज नहीं है। सीबीआई का ये कहना है कि अगर कोई जज कोई ऐसा फैसला देता है जो किसी क्लाइंट के मन माफिक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जज पक्षपाती है। सीबीआई का ये भी कहना है कि अगर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सेमिनार में जज शामिल हुई हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आज कहा गया था कि वो 4 बार शामिल हो चुकी हैं और इस संगठन की विचारधारा मेरी विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन आज जज का भी ये सवाल था कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी सभा थी जिसमें वो शामिल हुई क्योंकि अधिवक्ता परिषद जो है वो वकीलों का एक संगठन है, या फिर उन्होंने वहां पर जाकर के कोई सियासी बयानबाजी की या कोई ऐसी बयानबाजी की जिससे उनकी विचारधारा साफ नजर आती हो। तो इस पर भी अरविंद केजरीवाल का यही कहना था कि सिर्फ उनका इस सेमिनार में शामिल हो जाना ही उनके मन में आशंका पैदा करता है कि जज पक्षपाती हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। तो सीबीआई ने इस आर्गुमेंट को भी काउंटर किया था अपने रिटर्न जवाब में। उनका ये कहना था कि एक ऐसी सेमिनार जो कि कानूनी विषय पर है, अगर वहां पर कोई जज शामिल होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी विचारधारा से बिलोंग करती हैं या उसको लेकर के पक्षपाती है। तो सीबीआई की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया उसमें तो अरविंद केजरीवाल का जो आर्गुमेंट है उसको उन्होंने काउंटर किया है। जाहिर तौर पर जब इस मामले में दलील रखने की बारी आएगी, जो कि एसजी तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू और जो उनकी टीम है वो अपनी बात रखेंगे, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो आर्गुमेंट रखा गया है उसके विरोध में अपनी बात रखेंगे। इन सब के बीच जज को यह तय करना है कि क्या वो इस मामले की सुनवाई से हटे या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो सिर्फ न्यायिक गलियारों में नहीं, सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारी बातें कोर्ट से बाहर भी हो रही हैं और अपने आप में इसलिए दिलचस्प है कि एक क्लाइंट खुद कह रहा है कि उसके बजाय किसी दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। आमतौर पर इसे कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के मामले आते हैं, कई लोग इसको बेंच हंटिंग से भी जोड़ते हैं। वो ये भी कहा जाता है कि एक मुवक्किल को इस बात का अख्तियार नहीं होता कि वो तय करे कि उसका जज कौन हो, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो सवाल उठा रहे हैं वो सारे सवालों को कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है और जब इस मामले में आदेश आएगा तो उन सवालों को लेकर के जो कोर्ट का रुख क्या रहता है वो देखना भी दिलचस्प होगा।